निवेदिता। कल पीएम मोदी के संसद में दिए बयान के बाद तो मानो केजरीवाल बौखला गए हैं। वो संसद में पीएम मोदी की तरफ से कोरोना काल में बताई गई दिल्ली की हालत को हजम नहीं कर पा रहे। तभी तो पहले पीएम मोदी की क्लिप ट्वीट कर पीएम मोदी को जवाब दिया। उसके बाद जब सीएम योगी और सीएम केजरीवाल के बीच जुबानी जंग छिड़ गई तो उससे तो ट्विटर पर देर रात भूचाल सा आ गया। और उसके बाद फिर अब एक निजी चैनल को दिए इंटरव्यू में केजरीवाल ने बीजेपी को राक्षस बता दिया है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा, मुझे राजनीति करनी नहीं आती, ये मेरी सबसे बड़ी कमी है। मुझे गाली देनी नहीं आती, मुझे तू मैं नहीं करनी आती, मुझे स्कूल बनाने आते हैं, बिजली अच्छी करनी आती है, मैं वो सब करने को तैयार हूँ। इस देश में कहीं स्कूल बनवाने हो तो केजरीवाल को बुला लेना, कहीं हॉस्पिटल बनवाने हो, बिजली ठीक करवानी हो तो मुझे बुला लो। राजनीति उन्हें मुबारक। वहीं केजरीवाल ने यह भी कहा, आम आदमी पार्टी का हिंदुत्व सही है, वही बीजेपी राक्षस है जो कि अधर्म की राजनीति करती है, लिंचिंग की राजनीति करती है। बीजेपी को राक्षस बता रहे हैं सीएम अरविंद केजरीवाल। पीएम मोदी के संसद में दिए बयान से बौखला गए हैं सीएम केजरीवाल, इसीलिए रह रहकर बीजेपी पर हमलावर नजर आ रहे हैं। हरिद्वार पहुंचे सीएम केजरीवाल से पीएम के हमलों पर सवाल किया गया, जिस पर केजरीवाल ने कहा, जिम्मेदार पदों पर बैठे नेताओं को इस तरह के आरोप प्रत्यारोप में नहीं पड़ना चाहिए, बल्कि जनता के विकास में ध्यान लगाना चाहिए। मेरी सरकार पर लगे आरोपों का जवाब देना जरूरी है, नहीं तो ऐसा लगेगा कि मैंने उन आरोपों को स्वीकार कर लिया है। नरेंद्र मोदी जी जिस पद पर हैं, सीएम योगी जिस पद पर हैं, मैं जिस पद पर हूं, उसे देखते हुए गाली गलौज करना ठीक नहीं है। इससे पहले सीएम अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी का खुद पर वार करने वाला वीडियो ट्वीट कर लिखा था, प्रधानमंत्री जी का ये बयान सरासर झूठ है। देश उम्मीद करता है कि जिन लोगों ने कोरोना काल की पीड़ा को सहा, जिन लोगों ने अपनों को खोया, प्रधानमंत्री जी उनके प्रति संवेदनशील होंगे। लोगों की पीड़ा पर राजनीति करना प्रधानमंत्री जी को शोभा नहीं देता। केजरीवाल के इसी ट्वीट के बाद योगी और केजरीवाल में सुनो योगी और सुनो केजरीवाल की जंग छिड़ गई थी। आखिर में आपको सुनाते चलते हैं, पीएम मोदी ने आखिर केजरीवाल सरकार के खिलाफ ऐसा कौन सा बयान दिया था जो केजरीवाल को उसके लिए हर जगह जाकर बयान देना पड़ रहा है। सुनिए सोमवार को पीएम मोदी के दिए इस भाषण को। और माननीय अध्यक्ष जी, उस समय दिल्ली में ऐसी सरकार थी, दिल्ली में ऐसी सरकार थी जो है, उस सरकार ने तो जीप पर माइक बांध करके दिल्ली की झुग्गी झोपड़ी में गाड़ी घुमा करके लोगों को कहा, संकट बड़ा है, भागो, गांव जाओ, घर जाओ। और दिल्ली से जाने के लिए बसें दी, आधे रास्ते छोड़ दिया और श्रमिकों को लिए अनेक मुसीबतें पैदा की। और उसका कारण हुआ कि यूपी में, उत्तराखंड में, पंजाब में जिस कोरोना की इतनी गति नहीं थी, इतनी तीव्रता नहीं थी, माननीय अध्यक्ष जी, तमिलनाडु आखिर में 1962 में, यानी करीब 60 साल पहले आपको मौका मिला था। तेलंगाना बनाने का श्रेय लेते हैं, लेकिन तेलंगाना बनने के बाद भी वहां की जनता ने आपको स्वीकार नहीं किया। झारखंड का जन्म हुआ, 20 साल हो गए, पूर्ण रूप से कांग्रेस को स्वीकारते नहीं है, पिछले दरवाजे से वो घुसने का प्रयास करते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, सवाल चुनाव नतीजों का नहीं है, सवाल उन लोगों की नीयत का है, उनकी नेक दिली का है कि इतने बड़े लोकतंत्र में इतने साल तक शासन में रहने के बाद देश की जनता हमेशा हमेशा के लिए उनको क्यों नकार रही है। और जहां भी ठीक से लोगों ने राह पकड़ ली, दोबारा आपको प्रवेश करने नहीं दिया है। इतना सारा होने के बावजूद भी हम तो एक चुनाव हार जाए ना, महीनों तक न जाने इकोसिस्टम क्या क्या करती है। इतना सारा पराजय होने के बावजूद भी
न आपका अहंकार जाता है, न आपकी इकोसिस्टम आपके अहंकार को जाने देती है। इस बार अधीर रंजन जी बहुत सारे शेर सुना रहे थे। चलिए मौका मैं भी ले लूं। और जब अहंकार की बात मैं कर रहा हूं तब तो मुझे कहना ही पड़ेगा, वो जब दिन को रात कहें तो तुरंत मान जाओ, वो जब दिन को रात कहें तो तुरंत मान जाओ, नहीं मानोगे तो वो दिन में नकाब ओढ़ लेंगे। 2 करोड़ की जरूरत हुई, रोजगार की बारे में बात कीजिए। जरूरत हुई, प्लीज आप जरूरत हुई तो हकीकत को थोड़ा बहुत मरोड़ लेंगे। वो मगरूर है, खुद की समझ पर बेइंतहा। उन्हें आईना मत दिखाओ, इन्हें आईना मत दिखाओ, वो आईने को भी तोड़ देंगे। प्लीज 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 आदरणीय अध्यक्ष जी, आजादी का अमृत महोत्सव, आजादी के 75 वर्ष में आज देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और देश अमृत काल में प्रवेश कर रहा है। आजादी की इस लड़ाई में जिन जिन लोगों ने योगदान किया, वो किसी दल के थे या नहीं थे, इन सब से परे उठ करके देश के लिए जीने मरने वाले लोग, देश के लिए जवानी खपाने वाले लोग, ये हर किसी को स्मरण करने का, पुण्य स्मरण करने का अवसर है और उनके सपनों को याद करते हुए कुछ संकल्प लेने का अवसर है। आदरणीय अध्यक्ष जी, हम सब संस्कार से, स्वभाव से, व्यवस्था से लोकतंत्र के प्रतिबद्ध लोग हैं और आज से नहीं सदियों से हैं। लेकिन ये भी सही है, आलोचना ये जीवंत लोकतंत्र का एक आभूषण है, लेकिन अंध विरोध ये लोकतंत्र का अनादर है।